Hello everyone, I am Paritosh Srivastav. Now I am going to take the topic features of democracy from the chapter What is democracy, why democracy. तो इसमें अब हम फीचर्स की बात करते हैं और पहला जो मेन फीचर है डेमोक्रेसी का वो कहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यानी जो इलेक्शंस के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएं पार्लियामेंट तक, वो रूल करें, वो पॉलिसीज़ बनाएं, लॉज बनाएं। ठीक है, one of the prime concerns in a democracy is the election of leaders from the representatives of people. Second thing is, अब यहाँ पर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कभी कभी जो पावर है वो पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और एज डिक्टेटर रूल करते हैं। तो सम ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल समटाइम्स बिगिन टू डोमिनेट democratic institutions and capture all the power in their hands. But there are also instances of a leader who rises to power by undemocratic means and uses a democratic tool such as referendum to gain people's support. ठीक है, रेफरेंडम या जिसको आम सहमति बोलिए या फिर डिस्कशन बोलिए या फिर एक वोटिंग कह लीजिए, उसके थ्रू वो अपना जो टेन्योर है, जो पीरियड है, उसको एक्सटेंड कराते हैं। यानी जो उन्होंने पावर को सीज़ किया, पावर को कैप्चर किया, जैसे परवेज़ मुशर्रफ का भी हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री कू के थ्रू, जो अपनी मिलिट्री चीफ थे, उसके थ्रू उन्होंने अपनी पावर का गलत यूज़ किया और पॉलिटिकल पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान के। उसके बाद अपने टेन्योर को उन्होंने बढ़ाने के लिए फिर रेफरेंडम का यूज़ किया। ही डज दिस टू कंसील हिज ऑटोक्रेटिक इंटेंट्स एंड जस्टिफाई हिज रूल। ठीक है, पहले तो ऑटोक्रेटिक मैनर में यानी गलत तरीके से उसको रूल किया, फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने रेफरेंडम का सहारा लिया। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ्स राइज टू पावर इन पाकिस्तान कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। तो ये एक एग्जाम्पल बन गए जिन्होंने कि पावर को पहले सीज़ किया, उसके बाद रेफरेंडम के थ्रू बताने की ये लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर वो वही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। In 1999, General Pervez Musharraf seized power in Pakistan, overthrowing the democratically elected government of Nawaz Sharif. Nawaz Sharif गवर्नमेंट थी वहाँ पे 1999 में, उसको परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया और जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट उन्होंने एक तरह से फॉर्म की। मिलिट्री रूल पहले तो चलाया पूरे पाकिस्तान पर उन्होंने। जनरल मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हेल्ड अ रेफरेंडम इन 2002। अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया वहाँ का, खुद से ही उन्होंने पावर सीज किया और खुद ही अपने आप को प्रेसिडेंट वहाँ का डिक्लेयर कर दिया। Referendum aimed to extend his rule in as president by 5 years। और इस रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने 5 साल तक अपना जो पीरियड था, जो उनका सर्विस पीरियड था या एज प्रेसिडेंट जो उनकी सीट थी, उसको 5 years के लिए बढ़वा दिया। The referendum held under undemocratic conditions earned him the mandate to continue his rule। ये भी जो रेफरेंडम हुआ वो भी अनडेमोक्रेटिक मैनर में हुआ, यानी किसी भी तरीके का उसमें प्रेशर था, यानी जो फ्री एंड फेयर जो चीज़ होती है, खुद अपनी मर्जी से वहाँ पे वोटिंग करना, ऐसी चीज़ें वहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं हुई और इसको गलत तरीके से, बेईमानी से, अनडेमोक्रेटिक मैनर में इसको पास किया गया और जो उनका प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो 5 years तक एक्सटेंड हो गई। Subsequently, the Constitution of Pakistan was amended, giving supreme powers to the president। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने चेंज करवाया और जो सुप्रीम पावर थी वो अपने हाथ में ले ली। Giving supreme powers to the president। When elections were held in the country, people elected their representatives to the legislature and a civilian government was set up। जब इलेक्शन हुए फिर उसके बाद और लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुने, तब एक सिविलियन गवर्नमेंट फिर से बनी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, उसके बाद एक सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे आई। द गवर्नमेंट वाज
totally under the control of the president, with the military playing the major supportive role. अब ये भी जो गवर्नमेंट थी इस पे भी परवेज़ मुशर्रफ का ही पूरा कंट्रोल था, क्योंकि प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया और सुप्रीम पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में सौंप दी गई, जिससे कि जो गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई वो भी उन्हीं के कंट्रोल में रहती थी. Hence, in spite of a democratically elected legislature, decisions were not made by the representatives of the people. लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. जो भी डिसीजन जाते थे वो थ्रू प्रेसिडेंट जाते थे और प्रेसिडेंट उसमें ईजिली अमेंडमेंट कर सकते थे. आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट है वो सबसे पावरफुल है. अगर हमारे एमपीज़ यानी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किसी बिल पे ओके करते हैं, उस पर साइन करते हैं, मेजॉरिटी से उसको पास करते हैं, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना होता है. एक बार दो बार वो उसको रिव्यू के लिए दोबारा डिस्कशंस के लिए वापस भेज सकता है, बट अल्टीमेटली उसको साइन करना है, क्योंकि वो जो पूरी पॉपुलेशन है, यानी जैसे हम इंडिया की बात करें तो मोर देन 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे हैं उन्होंने उस बिल को पास किया है. इसका मतलब कि वो एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए, तो इसलिए प्रेसिडेंट को साइन करना होता है. लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दी गई थी. तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे. द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द सिस्टम इज डेमोक्रेटिक. अब देखिए यहाँ पे आके हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, ये बिल्कुल अलग केस पाकिस्तान का हमने देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं. तो हम ये अश्योर नहीं कर सकते कि जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ट्रूली डेमोक्रेटिक मैनर में वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है. इफ लीडर्स चोजन बाय द पीपल डू नॉट रूल एंड पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय समवन एल्स. जो लीडर्स हैं जिनको लोगों ने चूज किया है वो रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पावर है वो कोई दूसरा एक्सरसाइज कर रहा है, वो जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो कोई दूसरा है. देन वी कैन नॉट कॉल सच अ सिस्टम अ डेमोक्रेटिक वन बेस्ड ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल. तो हम इस सिस्टम को, ऐसा सिस्टम को कभी भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, जहाँ पे के रिप्रेजेंटेटिव्स तो हमने चुने हैं लेकिन उन पे रूल कर रहा है कोई और, उनको डायरेक्शन दे रहा है कोई और, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. तो ये ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं हुआ. यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कुछ पावर्स हैं, वो जो पावर है वो अल्टीमेटली पब्लिक की पावर है, सिटीजन्स की पावर है. सिटीजन ने ही उनको भेजा है, तो उन्हें ट्रूली डेमोक्रेटिक मैनर में काम करने की आज़ादी होनी चाहिए. A democratic government is one in which the real power of making decisions lies in the hands of the people's representatives. ठीक है, यानी जो अल्टीमेट पावर है वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जो हमारे एमपीज़ हैं या जो हमारे एमएलएज़ हैं, उनके हाथ में ट्रू पावर होनी चाहिए. तो ये टॉपिक था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इलेक्शन के थ्रू जो हमने रिप्रेजेंटेटिव अपने चुने हैं वही पॉलिसीज़ बनाएंगे और पूरी फ्रीडम और लिबर्टी के साथ हमारे बेटरमेंट के लिए प्लान्स और या लॉज जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं. बट पाकिस्तान का हमने जैसे पढ़ा वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि डिफेंस के हेड थे, उन्होंने पावर को सीज़ किया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने बाहर किया और मैंडेट के थ्रू अपना जो उनका पीरियड था उसको आगे बढ़ाया. 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के, और नेक्स्ट जब उन्होंने इलेक्शंस भी करवाए तो वहाँ उसके बाद भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए पब्लिक के, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी उन्होंने ठीक से काम करने नहीं दिया. तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक तरह से गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट वो ट्रूली डेमोक्रेटिक हम वहाँ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट कर रहा था, उनको कंट्रोल कर रहा था कोई और. ठीक है, तो ऐसा केस जब भी होता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक से काम कर पाएंगे या फिर सही डिसीजंस ले पाएंगे.